मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तो ये लगता है कि आपके लिए तो मुस्तकबिल के भी दरवाजे बंद हैं, नाअहलियाँ और फिर उन नाअहलियों को चैलेंज करना जिसका अभी तक तो शायबा ये दिखाई नहीं देता कि कहीं ना कहीं पे जाके वो बहाल हो सकती हैं। तो फिर क्या ये समझें कि नंबर गेम्स जो कौमी असम्बली के अंदर है वो मुस्तकबिल में जाके आपकी कमी होनी है और अपोजिशन बेंचेस के ऊपर भी अपोजिशन लीडर का रोल जो है वो भी आपके हाथ से जाता रहना? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ तो 8 फरवरी में लोगों ने, अवाम ने वोट दिया इमरान खान को, उसकी जमात को, और उन्होंने हुकूमत बना के लोगों ने दे दी। अब आगे पाकिस्तान के अंदर क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ कानून नहीं है, यहाँ आइन नहीं है, उसको माना नहीं जाता, अवाम के वोट को तस्लीम नहीं किया जाता, तो फॉर्म 47 वाला किस्सा आ गया। फिर कुछ हमारे लोग जिनको दोबारा रिकाउंटिंग के जरिए हरा दिया गया, हालांकि कोई आप पाकिस्तान में 8 फरवरी के बाद ऐसी सीट नहीं देखेंगे जहां रिकाउंटिंग हुई हो तो पीटीआई को सीट दी गई हो, पीटीआई से ही लोगों की सीटें ली गई हैं, 3 सीटें रिकाउंटिंग के अंदर हरा दी। जमशेद दस्ती वाला हो या लतीफ वाला मामला हो, या हमारे वहाँ एक मेंबर जो है वो फौत हुए और उसके बाद वहां इलेक्शन हुआ तो वहां भी फॉर्म 47 आ गया। तो अब भी ये पूरा जो सेट पैटर्न है जिसके तहत इन्होंने सजाएं दी हैं, और सजा दे के जो इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी काम किया है कि मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर 63(1)(h का हवाला देकर जो डिस्क्वालिफिकेशन की है वो उसके पास इख्तियार नहीं था। उसको लेकर हम पेशावर हाई कोर्ट गए। पेशावर हाई कोर्ट ने तमाम कार्रवाई को उस नोटिफिकेशन के बाद रोक दिया है कि इसके बाद कोई आपने आगे नहीं बढ़ना। अब जो नोटिफिकेशन का तकाजा झगड़ा आ गया और उसके ऊपर जो है मसला खड़ा हो गया कि ये नोटिफिकेशन ही गलत है, जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने भी मजीद कार्रवाई से रोका। तो उस नोटिफिकेशन की बुनियाद बनाकर स्पीकर अपना असेंबली के अंदर या सेनेट के अंदर कैसे एक नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है कि ये तमाम सीटें जो हैं ये खाली हो गई हैं। तो हम इस सारे प्रोसेस को समझते हैं कि ये पूरा फिक्स मैच है और अवाम के वोट की जो तकद्दस है, जो तकरीम है, उसको ठेस दी जा रही है। अच्छा, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है पंजोथा साहब, जो बैरिस्टर गौहर साहब क्लेम करते हैं कि हमें तो ऑफर की जाती है, आइए कमेटीज की चेयरमैनशिप ले लीजिए, गाड़ियां लीजिए, ओहदे लीजिए, हम इनकार कर रहे हैं उससे। तो ओहदे तो पहले भी पास में थे, अपोजिशन लीडर का ओहदा भी आपके पास में था, मुख्तलिफ और ओहदे कमेटीज के आपके पास में थे, वो आप ही से ले लिए गए, आप ही को दोबारा ऑफर की जा रही है, इसके पीछे क्या मंतिक है? नहीं, देखिए, बात ये ना कि जो गौर साहब ने बात की है, मैंने सुनी नहीं है कि उन्होंने क्या बात की है कि वो ऑफर्स कर रहे हैं। देखिए, जितनी भी ऑफर्स वो कर रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को गोलियां मारें, उनके महबूब लीडर को जेल में डालें, उनकी अहलिया को जेल में डालें, और उनके ऊपर जो सख्तियां, बच्चों से बात नहीं हो सकती, पिछले दिनों वो भी इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आया, करवा दी, 4-4 महीने नहीं करवाते, किताबें रोक लेते हैं, अखबार रोक लेते हैं, बहनों से नहीं मुलाकात हो पाती, बुखला नहीं जा पाते। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आपने उनको डेथ सेल में डाला हुआ है और बाहर जितने लोग मौजूद हैं उनके घरों में छापे मारे हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर रहे हैं, तो एसी वाली गाड़ियों को हमने सर पे बांधना है, तो उस चीज का तो कोई फायदा नहीं है ना। आप पाकिस्तान के अंदर निजाम इंसाफ की बात करें, इंसाफ की ये बात करेंगे, इनकी कुर्सी जाएगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएंगे। अच्छा, चलें ये बताएं, कल जो केस है उससे क्या उम्मीद है, राहत बेकरी वाला, और फिर 9 मई वाला खान साहब वाला, उससे क्या उम्मीद है, और फिर इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी 14 तारीख की तहरीक पे या जलसों पे या एहतजाज के ऊपर क्या पड़ेगा? देखिए, 9 मई वाले केस के अंदर अगर मैं बात करूं ना, तो उसमें जिन गवाहों की बुनियाद के ऊपर सजा दी गई है, उन गवाहों की गवाही को उसी सरगोदा की अदालत ने मुस्तरद किया। जज हैं अब्बास शाह, उन्होंने कहा कि ये गवाह भी झूठे हैं, ये जितनी एविडेंस पेश की गई ये सारी फैब्रिकेटेड है। अच्छा, उन्होंने 2 मुकदमात के अंदर इन तमाम लोगों को, इन्हीं लोगों को बरी कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस जज के ऊपर बड़ा प्रेशर उस दरमियान भी आता रहा, फिर उस जज को चेंज कर दिया गया, नए जज बिठाकर, और इसी गवाही को फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इस नुक्ते को हमने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी उठाया है कि ये जो है सारा मामला किया गया कि एक जज जो है वो बरी कर रहा है, वही अदालत है, और दूसरा जज जो है वो सजा दे रहा है जब नया जज आकर चेंज किया जाता है। तो ये ना इंसाफी है। कैसे कोई बंदा टेबल के नीचे, वो टेबल भी हम लेकर जाएंगे जहां ये बात करते हैं कि वो छुप के कोई नीचे बैठा था, हालांकि वो एक टेबल पड़ा हुआ, एक छोटा सा कमरा है जहां इमरान खान साहब जूम मीटिंग करते थे, उस टेबल की बात करते हैं कि उसके नीचे छुप के बैठा था वो एहलकार जो जिसने तिलस्मी टोपी पहनी थी, जो किसी को नजर ही नहीं आया, और उसकी गवाही के ऊपर कि इमरान खान ने साजिश की, दीगर लोगों ने साजिश की। अच्छा, फिर गवाही आप देखें, उसके अंदर जो लोग उनको समझ आ रहे हैं कि इनको हमने छोड़ना है, वो कह रहे हैं जी कि ये लोग नहीं पाए गए, जो वहाँ बनाई गई थी, वहाँ कमेटी बनाई गई थी या जो JIT बनाई गई थी, वो कह रही है जी कि ये बंदे बिल्कुल वहां मौजूद नहीं थे, इनका साबित हो नहीं पा रहा कि ये वहां पर थे। ये बातें तो वो है जो सबके सामने है, लेकिन पंजोथा साहब, नजर तो आप लोगों को भी कुछ नहीं आ रहा जो सामने होता हुआ है।
जब आप लोगों को ये मालूम है कि वो की पर्सन्स या मेन टियर लीडरशिप जिनको नाअहल कर दिया गया है, आप उनके लिए फिर तगोदो कर रहे हैं। तगोदो तो करनी चाहिए, कानूनी महाज पे जारी तो रहेगी, लेकिन किसी सेकंड टियर लीडरशिप को या उनके किसी नॉमिनी को भी आगे किया जाता ताकि मालूम पड़ता कि ये हमने अपने भी ऑप्शंस रखे हुए हैं, ये कार्ड हम भी अपने वक्त पे शो कर रहे हैं। नहीं देखिए, जब तक आप किसी भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहते हैं ना, जिंदा कौमों की ये निशानी है कि वो आवाज बुलंद करती हैं, बात करती हैं, हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक हैं, तो हम बात करते रहेंगे। जहां तक लीडरशिप की बात है तो खान साहब ने यही फैसला किया कि जब इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, गैर कानूनी सजाएं दी गई हैं, तो वहां इलेक्शन नहीं हम अपना हिस्सा लेंगे। तो ये खान साहब का फैसला है और वो फैसला उन्होंने इसलिए लिया नहीं, मेरा एक सादा पंजोथा साहब मेरा एक सादा सा सर मेरा एक सादा सा सवाल है। आप अदालतों में जाते हैं, ये अभी नाअहलियां भी आपने जाके चैलेंज किए हैं, आप मुख्तलिफ मौक़ों पे और भी उसी अदालत उसी जज साहब के सामने जाते हैं जिस जज साहब के मुताबिक आपको गलत सजाएं दी गई, आपके मुताबिक उन्होंने गलत सजाएं दी, फिर भी उनके सामने जा रहे हैं ना, कानूनी मंजरनामे पे तूल तो दे रहे हैं ना, उसको अडॉप्ट तो कर रहे हैं ना, तो फिर यहां पे क्यों स्पेस दी जा रही है? नहीं देखिए, हम उस अदालती सिस्टम को अडॉप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऑप्शन होता ना कि यहाँ ही कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पाकिस्तान के अंदर होती या यहाँ रजू कर लिया जाता, तो हम पाकिस्तान की तो तमाम अदालतों के अंदर जाकर इस्तदाएं कर रहे हैं। कोई ये ना कहे कि इन्होंने अदालत जाकर इस्तदा नहीं की, और उस चीज को भी हम हाईलाइट कर रहे हैं कि किस तरह नाइंसाफियां हो रही हैं। हम अपनी जगह पर रजू कर रहे हैं। हम इस आइन के जो जिसकी शक्ल ही तब्दील कर दी गई है, जिसके मुताबिक अपनी मर्जी के जज बिठाए गए हैं, तो हम उसके बावजूद इनके सामने जा रहे हैं, इनको गैरत दिला रहे हैं, इनको समझा रहे हैं कि कानून ये कहता है नाइंसाफी ना कीजिए, और जो नाइंसाफियां होती हैं फिर उसको हम वहां जाकर बात कर मखसूस नशिस्तों का केस उठा लें। हमें पता था कि अब मखसूस नशिस्तें उठाकर और जमातों को दे दी जाएंगी, ठीक है। आज तक किसी ने आकर मीडिया के ऊपर ये सवाल नहीं किया कि कोई आइन के अंदर ऐसी चीज दिखा दें कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बुनियाद के अलावा किसी और नुक्ते के ऊपर किसी और जमात को ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पीटीआई है, वो असेंबली के अंदर है, उसको 10 सीटें मिली हैं, ठीक है, उसकी ओरिजिनल 10 सीटें हैं, तो उसको कैसे मखसूस 20 नशिस्तें मिल सकती हैं? ये आइन के मुताबिक मुझे कहीं पर जवाब दिखा दें। तो कोई बात नहीं करता इस बात के ऊपर। मकसूद था पीटीआई से सीटें लेने, हम इसलिए गए, उस प्रोसेस का हिस्सा भी बने, क्योंकि हम चाहते थे कि एक तो मीडिया ट्रायल जो सारा हमने कहा कि लाइव कवरेज हो, तो लाइव सारी समाअत हुई। दूसरा ये कि पूरी दुनिया देख सके कि किस तरह जो है वो नाइंसाफी हुई है। चले पंजोथा साहब ये तो कानूनी मंजरनामा है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। मुझे भी सजाएं दी गई हैं इमरान खान के अंदर। एक सवाल पंजोथा साहब मेरा है, मुझे पंजोथा साहब आपको आवाज आ रही है? तो मेरा एक सवाल प्रोग्राम के आखिर पे वो ये है कि ये तो चले कानूनी मंजरनामा हो गया, अवामी मंजरनामे पे ये जो 14 अगस्त की आपने कॉल दी है, पहले 5 अगस्त की कॉल थी, क्या ये सिर्फ अब अलामती एहतजाजों तक ही आपने महदूद रहना है या कोई बड़ा मार्च, बड़ी रैली, बड़ा एहतजाज वो भी प्लान किया जा रहा है? नहीं, बहुत बड़े एहतजाज थे, बहुत बड़ा जो है वो यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर काफिला आया था। 5 अगस्त को अगर आप देखें तो हर जगह के ऊपर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग थे। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में भी जिस हद तक जो फस्तायत थी, देखिए इनको कहें ना कि आप हमें इजाजत दे दें, ये तो इजाजत नहीं देते। उधर ये कहते हैं कि इनकलाब जो है इजाजत नहीं मांगते, ठीक है। जब हम निकले तो कहते हैं कि ये मुल्क के खिलाफ इंतचारी हैं, ये मुल्क को गिराना चाहते हैं, मुल्क की मईशत पहिया ठीक हो रहा है तो ये निकल पड़े हैं। तो किसी जगह पर ये खुश नहीं है। 2 जगहों पर जलसे की दरखास्त दी, एक इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, दोनों जगह के ऊपर इन्होंने मैं वही बात कर रहा हूँ, ये इजाजत तो आपको तादमे मर्ग नहीं मिलनी जब तक ये हुकूमत मौजूद है, तो फिर आपकी हिकमत अमली भी यही रहेगी। देखें, हिकमत अमली यही है कि आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप खड़े हैं, तो यही सबसे बड़ी हिकमत अमली है कि हम जो बने बैठे हैं उनके सामने नहीं झुक रहे, और हमने स्टैंड लिया हुआ है। इंशाल्लाह ताला एक दिन तो जीत होगी ना, एक दिन जीत होगी। स्टैंड लिया हुआ है और इसके सामने झुकने का कभी इरादा नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी को लेकर आगे बढ़ी। बहुत पंजोथा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए